सो हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका पाइथन पोस्टमॉर्टम सीरीज की एक और इस वीडियो में। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं फॉर वर्सेस वाइल लूप में क्या डिफरेंस होता है, कब हमें फॉर लूप इस्तेमाल करना चाहिए और कब हमें वाइल लूप इस्तेमाल करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बता देता हूं कि फॉर लूप और वाइल लूप में क्या डिफरेंस है, कब हम फॉर लूप इस्तेमाल करें और कब हम वाइल लूप इस्तेमाल करें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। एज ए लर्नर आफ्टर लर्निंग लूप्स कंसेप्ट वी ऑलवेज हैव अ क्वेश्चन विच वन टू प्रेफर फर्स्टली। ठीक है, एज ए लर्नर जब हम चीजें सीख रहे होते हैं, हम लोगों ने ये तो सीख लिया फॉर लूप क्या है, वाइल लूप क्या है, पिछली दो वीडियोज में हमने देखा था। अगर वो वीडियोज आपने नहीं देखी तो प्लीज आप पहले वो वीडियो देख लेना, ठीक है, उसके बाद इस वीडियो पे आना। अब आपने फॉर लूप क्या होता है ये समझ लिया, वाइल लूप क्या होता है ये भी समझ लिया, लेकिन अब काम तो दोनों का ऑलमोस्ट एक ही है ना, दोनों ही लूप है। लेकिन अब आपके मन में ये क्वेश्चन जरूर 100% आया होगा कि हमें कौन सा लूप पहले इस्तेमाल करना चाहिए। अगर मेरी एक रिक्वायरमेंट है प्रोग्राम में कि मेरे को लूप्स इस्तेमाल करने हैं तो मैं फॉर लूप लगाऊं या फिर वाइल लूप लगाऊं। तो इस चीज का जवाब मैं आपको इसी वीडियो में देने वाला हूं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। देखो, सबसे पहला आता है एन अननोन नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, यही दो फैक्टर हैं जो आपको कंसीडर करने हैं। अगर आपकी प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट है कि मेरे को नहीं पता कि मेरा लूप कहां तक चलने वाला है, ठीक है, अगर मेरे को नहीं पता कि मेरा लूप कहां तक चलने वाला है तो मैं यूज करूंगा वाइल लूप। और अगर मैं जानता हूं कि मेरा लूप 1 से 10 तक चलेगा या फिर 20 तक चलेगा या 100 तक चलेगा तो उस केस में मैं यूज करूंगा फॉर लूप। ठीक है, एग्जाम्पल दूं। मान लो मुझे एक प्राइम नंबर का प्रोग्राम बनाना है जिसमें मेरे को पहले 10 प्राइम नंबर फाइंड आउट करने हैं। ध्यान रखना, पहले 10 प्राइम नंबर। ठीक है, अब मुझे नहीं पता कि पहले 10 प्राइम नंबर मेरे 1 से 10 के बीच में आएंगे या 1 से 100 के बीच में आएंगे या फिर 1 से 1000 के बीच में आ जाएंगे, मुझे नहीं पता। ठीक है, तो इस केस में मैं यूज कर लूंगा वाइल लूप। ठीक है, तो प्राइम नंबर का प्रोग्राम भी हम करेंगे, उसका भी हम पोस्टमॉर्टम अच्छे से करेंगे। ठीक है, अब यहां पे देखो, यहां पे क्या कह रहा है कि फॉर एग्जांपल आस्क द यूजर टू गेस द लकी नंबर। हमें यूजर से इनपुट कराना है कि आप अपना लकी नंबर गेस करो। ठीक है, इस केस में आप ये नहीं जानते कि यूजर कितने अटेम्प्ट्स लेगा उस लकी नंबर को गेस करने के लिए, समझ रहे हो। ठीक है, मैं आपको चलो इसका प्रैक्टिकल भी दिखा देता हूं। इट कैन बी 1 और 20 और मे बी इनडेफिनेट, हो सकता है वो कभी गेस ही ना कर पाए। ठीक है, इन सच केसेस वी यूज वाइल लूप। देखो, सबसे पहले मेरे को एक लूप चलाना है, मेरे को यूजर से बार बार लकी नंबर एंटर करवाना है। तो उसके लिए मैं लूप को ट्रू कर दूंगा, ये हमेशा ही ट्रू रहेगा, चलता रहेगा। और यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल लिया, ठीक है, यूजर से इनपुट कराया, ओके, और मैंने बोला एंटर ए नंबर, ठीक है, या फिर एंटर यूर लकी नंबर। ठीक है, एंटर यूर लकी नंबर। तो अब क्या होगा, एक यूजर के पास मैसेज जाएगा कि आप अपना लकी नंबर डालो। ठीक है, अब मैं यहाँ चेक करूंगा। आप सपोज करो लकी नंबर को मैंने डिफाइन कर दिया कि वो मेरा लकी नंबर है 456। ठीक है, मेरा लकी नंबर है 456। ठीक है, तो जैसे ही मेरा लकी नंबर 456 में डालूंगा ये लूप ब्रेक हो जाएगा, बस इतना ही था। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो। मैंने 456 ऐसे ही डाल दिया, आप कुछ भी कर सकते हो। यहाँ मैं सपोज करके चलो मेरा लकी नंबर 456 है। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूँ तो अब देखो, जैसे ही मैंने बोला 12, ठीक है, मैंने 12 एंटर किया, ये मेरे से फिर से मांगेगा। ठीक है, मैंने किया 34, ये मेरे से फिर से मांग रहा है, ये मेरे से फिर से मांगे, ये मेरे से फिर से मांगे, ये मेरे से तब तक मांगता रहेगा जब तक मैं 456 ना डाल दूं। ठीक है, जब तक मैं 456 ना डाल, तो जैसे ही मैं 456 डालूंगा ये मेरा प्रोग्राम फिनिश हो जाएगा। यहाँ मैसेज भी प्रोवाइड करा सकते हो कि यस यू हैव गेस करेक्टली। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे एक प्रिंट करा देता हूँ, यस गुड आंसर। ठीक है, यस गुड आंसर। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे देखो कुछ भी डालूंगा ये मेरा चलता रहेगा, ये मेरा इनफाइनाइट नंबर तक चलेगा। ठीक है, मैं नहीं जानता ये मेरा कितनी बार चलेगा। ठीक है, अब जब मैं यहाँ पे 456 डाल दूंगा, 456 जब मैं डाल दूंगा तो ये मेरे को बताएगा यस गुड आंसर और प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया ना कि वाइल लूप हमें कब इस्तेमाल करना चाहिए, जब हमें नंबर ऑफ आइट्रेशंस पता नहीं है। ठीक है, जैसे प्राइम नंबर का एग्जांपल दिया था, इसके बाद आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर भी हम देखने वाले हैं
ठीक है ना, कि पहले 10 आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर हम प्रिंट करें, है ना। सो वो चीज़ें हम अगली कुछ वीडियोस में कवर करेंगे सब चीज़ें, ठीक है। सो ये था वाइल लूप का, ठीक है। सो अब वाइल लूप का आपको समझ में आ गया होगा। और फॉर लूप आपको कब इस्तेमाल करना है ये आप जानते ही हैं कि फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स, मेरे को पता है कि मेरा लूप कितनी बार चलेगा, मेरा लूप कितनी बार चलेगा, ठीक है। जैसे कि प्रिंट द मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 2, मैंने ये वाला प्रोग्राम भी कराया था मल्टीप्लिकेशन टेबल का, आई थिंक असाइनमेंट 01 में ही कराया था मैंने, ठीक है। आप देख लेना वो वीडियो नहीं देखी तो अगर मैं चाहता हूं कि मेरा 2 का टेबल प्रिंट हो, सो मेरे को पता है कि 2 का टेबल मेरा 10 तक ही प्रिंट होगा ना, तो मेरे को पता है मेरा लूप 10 बार चलेगा, ठीक है। मेरा लूप 10 बार चलेगा, तो इस केस में मैं यूज कर सकता हूं फॉर लूप। अब फॉर लूप हम कैसे करेंगे, 1 11 11 इसलिए दूंगा क्योंकि 1 कम तक जाएगा तो 10 तक चले जाएगा, ठीक है। और मैं प्रिंट करा देता हूं, अभी फिलहाल मैं ऐसे ही कर देता हूं 2 मल्टीप्लाई आई, ठीक है, मल्टीप्लाई आई। अभी मैं पूरा टेबल नहीं प्रिंट करा रहा, मैं सिर्फ उसकी वैल्यू प्रिंट करा के आपको दिखा रहा हूँ। आ गया 2 4 6 8 10, ठीक है। तो इस केस में मैं यूज कर सकता हूँ फॉर लूप। अब ऐसा नहीं है कि मैं, अगर मेरा फिक्स नंबर ऑफ आइटरेशन है तो मैं वाइल लूप नहीं इस्तेमाल कर सकता, मैं वाइल लूप भी कर सकता हूँ, ठीक है। मैं वाइल लूप भी कर सकता हूँ। मान लो मैंने आई को डिक्लेयर कर दिया 1, इसको मैं हटाता हूँ अभी, ठीक है। मैंने आई को डिक्लेयर कर दिया 1 और वाइल में मैंने दिया आई लेस देन इक्वल टू 10, ठीक है। और यहाँ मैंने आई का इंक्रीमेंट कर दिया, ठीक है ना, वही चीज़ है मैंने वाइल लूप में बताया था, ठीक है। अब भी ये मेरे को सेम ही आउटपुट देगा। तो ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे ये चीज़ नहीं इस्तेमाल कर सकता, मैं कर सकता हूँ, लेकिन स्पेसिफिकली इफ़ आई नो द नंबर ऑफ आइट्रेशन, मुझे पता है कि मेरा लूप कितनी बार चलेगा, तो मैं यूज़ करूँगा फॉर लूप। अगर इन केस मेरी प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट है, मैं नहीं जानता कि मेरा प्रोग्राम कितनी बार चलेगा, तो उस केस में मैं यूज़ करूँगा वाइल लूप, ठीक है। सो यही चीज़ें हैं, ये चीज़ इंटरव्यू में भी पूछते हैं, ध्यान रखना। अगर आपने ये 2 पॉइंट बता दिए ना, मज़े आ जाएंगे कसम से, ठीक है। ये आप नोट करके रख लो चाहे, बाकी जैसे जैसे हम प्रोग्रामिंग करेंगे आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यही था फॉर वर्सेस वाइल लूप में डिफरेंस। अब इसमें एक और चीज़ थी कि आप लोगों में से कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि इंडाइसिस में आपको कन्फ्यूजन हो रहे थे, मुझे नाम नहीं ध्यान आ रहा कि किसने किया था। सो मैं आपको बताता हूँ, देखो मैं फटाफट से 2 मिनट लूँगा, बाकी जिनको ये चीज़ समझ आ गई है वो आगे जा सकते हैं। मैं थोड़ा सा एक समरी बता रहा हूँ पिछली वाली वीडियो की। देखो सपोज मैंने एक लिस्ट डिक्लेयर करी, ठीक है। इसमें मैंने एलिमेंट डाल दिए 10 20 30 और 40 और 50, ठीक है। ये मैंने एलिमेंट डाल दिए, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने एक लूप चलाया फॉर आई इन LST, ठीक है। मैंने LST के अंदर लूप चलाया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अगर आई को प्रिंट करूँगा तो यहाँ पे मेरी आई की जो वैल्यू होगी वो 10 20 30 करके आएगी, ठीक है। वो मेरी 10 20 30 करके प्रिंट हो जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसके इंडेक्सेस पे मैं जाऊँ, ध्यान रखना इंडेक्सेस अलग है। जैसे कि ये 0 इंडेक्स पे है, ये 1 इंडेक्स पे है। मुझे पता है आपने लिस्ट नहीं पढ़ी है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ क्योंकि आपने मेरे से एक डाउट पूछा था, ठीक है। सो 0 पे ये है, 1 पे ये है, 2 पे ये है। तो अगर मैं इंडेक्सेस से प्रिंट करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा कि मेरे पास एक तो ये रास्ता है कि 4i इन रेंज ले लेता हूँ। तो यहाँ पे 5 एलिमेंट हैं, तो 5 एलिमेंट पे अगर मैं यहाँ 5 पे चलाऊंगा तो ये 0 से 4 तक अच्छे से चल जाएगा। और मैं i को प्रिंट करता हूँ तो मैं जैसे ही रन करूँगा 0 से हट जा भाई, तो 0 से 4 तक मेरे पास प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अभी 0 से 4 तक की काउंटिंग प्रिंट हो गया। मैं इंडेक्सेस से प्रिंट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो इंडेक्सेस से प्रिंट करने का क्या हमारा फंडा है, तो मैं सिंपली LST डालूंगा, स्क्वायर ब्रैकेट ओपन क्लोज और i, ठीक है। तो i 0 होगा तो LST स्क्वायर ब्रैकेट में 0 चले जाएगा, तो 0 पे जो आइटम होगा वो प्रिंट हो जाएगा, फिर 1 पे, फिर 2 पे, फिर 3 पे, फिर 4 पे, फिर 5 पे। तो ऐसे करके मेरा पूरी की पूरी वैल्यूज़ मेरी प्रिंट हो जाएंगी, ठीक है। अब तो कन्फ्यूज़न नहीं हो रहा। ये चीज़ मैंने स्ट्रिंग स्लाइसिंग में भी बताई थी आपको। अगर आपको इसमें कन्फ्यूज़न हो रही है तो स्ट्रिंग स्लाइसिंग देख लो, सेम कंसेप्ट है। जैसे हम स्ट्रिंग में एक्सेस करते हैं वैसे ही लिस्ट में करेंगे, वैसे ही टपल में करेंगे। अगर आपके वहीं से बेसिक्स क्लियर नहीं है तो ये वाली वीडियो मत देखो, पहले वो देख लो। अगर क्लियर है तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छे से पसंद आई होगी, आपको समझ आ गया होगा। अगर आपका फिर भी कोई डाउट रहता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। सो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, जानवरों से प्यार करें। जय हिंद।